ये वीडियो केवल एजुकेशन के पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ पे किसी भी टाइप का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। केवल एजुकेशन के पर्पस के लिए ही इस वीडियो को देखना है। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करें। काफ़ी सारी बातें इस वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिलेंगी। तो निफ्टी यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउन ज़रूर खुला, लेकिन उसके बाद तुरंत भागना स्टार्ट हुआ। ये हाई बनाया, फिर नीचे आया, हाई तोड़ा और फिर भाग गया। तो जितना भागना था लगभग 200 पॉइंट की मूवमेंट हो गई थी। और आज एक्सपायरी की डेट भी थी निफ्टी की। उसके बाद पूरा वोलाटाइल हो गया। देखो आप, जब ये वोलाटाइल होता है और एक्सपायरी की डेट होती है तो लोगों की उम्मीद होती है एक बड़ी मूवमेंट की, जो ऑप्शंस को बाय करते हैं। ऑप्शन सेलिंग करने वालों को तो ऐसे मुँह चाहिए वोलाटाइल में उनको पूरा प्रीमियम मिलता है खाने को। अब जब इस टाइप से वोलाटिलिटी होती बाज़ार के अंदर तो 90% मूवमेंट नहीं आता है। तो जब वोलाटाइल मार्केट है तो हमें काम ही नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा मन नहीं मानता है और हम ये होप में, ये आशा में काम कर देते हैं कि कोई बड़ा मूवमेंट आएगा, हमारा काम हो जाएगा, होप में। तो वहाँ पे नुकसान हो जाता है, प्रीमियम खा लेता है। जो मूवमेंट होना था वो मॉर्निंग में हो गया था, ना कोई ट्रेंड था। तो ऐसे ही चीज़ों से हमें बिल्कुल अवेयर रहना है, तैयार रहना है। ये मार्केट बहुत लालच देता है, लालच में नहीं आना। अब गेनर लूजर की बात करें, बाज़ार भले अच्छा नहीं था, निफ्टी सुबह अच्छा था, लेकिन स्टॉक्स में बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का स्टॉक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, सुबह से एक अप ट्रेंड में था। ये हाई काटा, भाग गया। यह जब ये 1.6 तक भागा था, लगातार अपसाइड का ट्रेंड था। तो ट्रेंड का कोई भरोसा नहीं है, जब तक चले जब तक बैठा रहना चाहिए हमें। ये 8-9% तक भगा है, ठीक है। ये हाई बनाया, ठीक है, 846 से फिर नीचे आया। उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, 1.5% के आसपास नीचे आए, लेकिन फिर से हाई काटा और फिर से बहुत तेज़ भाग गया। तो कितना भगेगा, कब तक भगेगा, कोई भरोसा नहीं। जब तक उसके टेक्निकल बने हैं, जब तक हमें उसके अंदर काम करना चाहिए। अदानी एनर्जी ये भी अच्छा चला, सुबह लगातार भागा 11 तक, 940 से 923 तक आया। 2% के आसपास की गिरावट हुई ऊपर के लेवल से, और फिर हाई काट के फिर भाग गया, ठीक है। ये थोड़ा वोलेटाइल टाइप का था, लेकिन ऊपर अगर आप यहाँ पे कहीं काम करते तो इसमें अपना आराम से काम होता। बैंक ऑफ बड़ौदा सुबह बहुत तेज़ी के साथ भागा, सुबह सुबह बाय करते तो अपना आराम से अच्छा काम होता। यहाँ तक लगातार भागा 11 बजे तक, क्योंकि काफ़ी भाग गया था, तेज़ी से भागा था। उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई 229 से लेकर 226 के आसपास, और ये एक हाई बनाया, फिर थोड़ा नीचे हाई काटा, फिर एंड में भी ये भाग गया, ठीक है। उसके बाद में अदानी पावर की बात करो, अदानी पावर उतना अच्छा नहीं चला, वोलाटाइल टाइप का स्टॉक्स रहा है ये। गेल इंडिया बहुत बढ़िया चला, 4% की तेज़ी आई, सुबह भागा, रुका रहा, हाई काटा, फिर भागा, फिर हाई काटा, फिर भागा। जब भी इस प्रकार से टेक्निकल बनते हैं, ब्रेकआउट बनते हैं तो काम होता है, लेकिन साथ में ट्रेंड का होना भी बेहद ज़रूरी है। ये सुबह अच्छा भागा लेकिन गिरा, फिर बाद में भाग गया, तो उस टाइप से इसमें मूवमेंट हुआ। मैक्रो टाइप डैप में एंडिंग में अचानक मूवमेंट आ गया, हाई काटते ही ये भाग गया। तो मूवमेंट का कोई भरोसा नहीं, मूवमेंट कभी भी आ सकता है, हमें इंतज़ार करना, वेट करना। जैसे ब्रेकआउट दे, टाइम का कोई वैल्यू नहीं, टाइम हमें नहीं देखना है उसमें। हीरो मोटोकॉर्प में क्या जोरदार खरीदारी हुई। अब यही एक ट्रेंड की कला है। अगर एक मार्केट में अगर मोमेंटम हो गया है तो हमें वहाँ पे काम नहीं करना। देखो यहाँ पे जैसे अब अपसाइड का एक तरफा ट्रेंड था, ठीक है। अब ये ट्रेंड 11 बजे के आसपास रहा, लेकिन बहुत स्पीड में भाग गया था, स्लो नहीं चल रहा था, बहुत स्पीड में भाग गया था। इसलिए सुबह तक यहाँ तक ये भागता रहा। अब यहाँ पे ये सोच के बाय करेंगे कि 2.5-3% भाग गया है, ट्रेंड है, हम बाय कर लेते हैं, काम हो जाएगा, तो चूतिया बनती है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी इतना मूवमेंट हो गया है। हमें यहाँ कहीं बाय करना था, यहाँ कहीं बाय करना था, तो अपने यहाँ पे कहीं काम कहीं भी हो जाता। अब हम यहाँ हाई पे बाय कर रहे हैं, ऊपर टॉप के प्राइस में मूवमेंट हो गया है, तो दिक्कत तो हमें है, हमारे नुकसान होगा। तो हमें सही टाइम पे बाय करना है, सही टाइम पे एग्जिट भी कर देना। स्लो ट्रेंड दिन भर चलता है और तेज़ी से भागने वाला फिर नहीं भाग पाता। यहाँ पे आप देखो, जिसने भी यहाँ पे ख़रीदा उसका स्टॉप पर सेट हो गया, ठीक है, फिर पूरा वोलाटाइल हो गया। तो मोमेंटम का वेट करना है, जब मोमेंटम आए उस टाइम काम करना, वोलाटाइल में काम नहीं करना। यूनाइटेड स्पिरिट की बात करें तो ये यहाँ तक अच्छा ट्रेंड था, लेकिन फिर गिरावट आई, फिर हाई काटा,
और फिर से ज़ोरदार ये भाग गया। बजाज फिंसर की बात करें, बजाज फिंसर यहाँ तक रुका रहा, इसमें 11 बजे बाद मूवमेंट आया। शेयर में मूवमेंट कभी भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं होता कि मूवमेंट कब आएगा, हमें केवल देखते रहना है, नज़र गड़ा के रखना है। जब मूवमेंट आए तब हमें बाज़ार के अंदर काम करना है। यहाँ पे रुका रहा, मूवमेंट आया, ट्रेंड भी बनाया और ये एंड तक भागता रहा। और इसके अलावा और भी अपन देखते हैं। और कैनरा बैंक भी सुबह सुबह भागा, लेकिन ये बाद में गिर गया था। इन्फो एज की बात करें तो ये एंड में अच्छा मोमेंटम देके गया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अन्य वीडियो के अंदर। धन्यवाद। सॉरी, अपन थोड़ा सा गेनर की वाले बात कर लिए, लूज़र के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे अपन यहाँ पे। टाटा मोटर में आप देख सकते हैं काफ़ी गैप डाउन ओपन हुआ था ये। उसके बाद में IRFC जो शेयर है, ये इसमें एक डाउन ट्रेंड था। यहाँ से गिरावट लगातार देखने को मिली इसके अंदर। उसके बाद बात करें तो ये बजाज होल्डिंग के शेयर में एक डाउन ट्रेंड रहा। और आइशर मोटर डाउन खुला था, लेकिन ये भागा। इस वीडियो में इतना, धन्यवाद।